जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, अभी आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है 2025, उसमें 2 मार्च से लेकर 5 मार्च तक के जो है सभी शिफ्ट के संविधान और अनुच्छेद से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि संविधान से किस तरीके के और किस किस स्तर के प्रश्न बन रहे हैं, और प्रश्नों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। संविधान और अनुच्छेद से संबंधित हर शिफ्ट में प्रश्न लगातार आ रहे हैं। तो आने वाली जिनकी एग्ज़ाम है वो ये प्रश्न देख कर जाएँ और इससे संबंधित सभी प्रश्न जो है देख कर जाएँ। इस वीडियो में केवल वो प्रश्न हैं जो 2 से 5 मार्च की सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। जो पहला प्रश्न पूछा गया था 2 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में, शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो शिक्षा का संबंध जो है अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 से है। अगला था सरदार स्वर्ण सिंह सैन सिंह समिति का संबंध किससे है? तो 42वें संविधान संशोधन से सरदार स्वर्ण सिंह की समिति का संबंध है। अगला प्रश्न था अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद जो 42 है उसका संबंध था काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत से इसका संबंध था। ठीक है। अगला था अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग से संबंधित है? अनुच्छेद जो 12 है उससे 35 तक किस भाग से संबंधित है? तो यह संबंधित है भाग 3 से। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न था भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो जो भारत का संविधान है उसमें 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वो था 52वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ था? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 है उसमें जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था वर्ष 2002 में। ठीक है। अगला प्रश्न था तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो तीसरी अनुसूची का जो संबंध है वो है शपथ और प्रतिज्ञान से जुड़ा हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो वो जो मौलिक अधिकार हैं वो है भाग नंबर 3 में। ये सभी प्रश्न जो हैं आपके आरपीएफ एग्जाम जो कि चल रहा है उसमें पूछे गए थे। तो बिल्कुल आप इसको अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो मौलिक कर्तव्य अपनाए गए हैं सोवियत संघ से। ठीक है। अगला प्रश्न है एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था कि एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों के जो है राज्यपाल बन सकते हैं? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया था? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न था भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के कदम उठाने का निर्देश देता है? जो कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो सार्वजनिक सेवाओं में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के कदम उठाने का निर्देश देता है? तो वह है अनुच्छेद 50। ठीक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सार्वजनिक रोजगार में किसी भी तरह के भेदभाव को मना करने का प्रावधान है। संविधान 16 के भाग 2 में क्या है? तो वह है सार्वजनिक रोजगार में किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है? तो यह जो अनुच्छेद 38 है इसका संबंध है सामाजिक व्यवस्था और लोक कल्याण से। अगला प्रश्न जो है पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस के तहत जोड़ा गया था? तो जो है वर्ष 2002 में हुआ था। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है अलग अलग दिन की अलग अलग शिफ्टों में। ठीक है। अगला प्रश्न था 21वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? जो 21वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन के तहत जो सिंधी भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 8वीं अनुसूची में आपको भाषा से संबंधित वर्णन मिल जाएगा जो कि पहला प्रश्न पहली शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न था राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो यह है भाग 4 में। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर रिट जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उसके लिए रिट जारी करता है, तो वो है अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? जो चौथी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो वह है राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन से संबंधित है भारत की जो है संविधान की चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची जो है 2 मार्च पहली शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था, और ये जो है 5 मार्च तीसरी शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? भारतीय संविधान में जो है किस अनुच्छेद के तहत जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो वह होता है अनुच्छेद 74 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न था, भारत का संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था अनुच्छेद 315 के तहत। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए, ये सभी प्रश्न 5 मार्च शिफ्ट 3 में ये संविधान के पूछे गए थे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक है राज्य के जो क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अगला प्रश्न था, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो वह है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो यहाँ तक हर शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न जो हैं पूछे जा रहे हैं संविधान और अनुसूची और पंचवर्षीय योजनाओं से। इसमें यहाँ तक हमने 2 से 5 मार्च के सभी शिफ्टों के प्रश्न डिस्कस किए हैं जो संविधान और अनुच्छेद से पूछे गए हैं, और आगे भी हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे अलग अलग टॉपिक के प्रश्नों को अलग करके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आने वाली शिफ्ट में आपका पेपर है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।